ओम शांति। आज सफलता पाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता मुझे सक्सेस मिले, सफलता मिले। लेकिन जितनी बड़ी सफलता उतनी ज्यादा रुकावटें। लेकिन कई बार हम सफलता पाना तो चाहते हैं, लेकिन जीवन में जब बार बार रुकावटें आती हैं, भले वो किसी व्यक्ति के कारण हो, साधन के कारण हो, किसी ना किसी तरीके के कारण हो, तो हम कई बार टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि जितनी बड़ी सफलता है उतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रही है। सफलता के साथ साथ प्रॉब्लम आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि सफलता को नजर नहीं लगती। आज आप देखें कि आप जब किसी बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको काला टीका लगाते हैं। तो काला टीका वैसे किसकी निशानी है? बुराई की। लेकिन हम नजर को उतारने के लिए काला टीका लगाते हैं, काला धागा बांधते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि जीवन में अगर बार बार रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं और वो आपको सफल होने नहीं दे रही, तो इसका मतलब है मेरी सफलता निश्चित है। अगर रुकावटें नहीं आ रही हैं तो सोच लें कहीं ना कहीं जैसे मैं सफलता पाना चाहता हूं वो कहीं ना कहीं रुकावटों वाला है। मुझे सही तरीके की सफलता नहीं मिल पा रही है। हम सफलता पाना चाहते हैं पर रुकावटों के कारण कई बार हताश हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मान लो किसी भी तरीके की आप सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जब एक बार रुकावट आई, दूसरी बार रुकावट आती, तीसरी बार आती, तो कई बार माइंडसेट हिल जाता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, सामने वाले को तो कोई रुकावट नहीं हुई और मेरे जीवन में तो इतनी रुकावटें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी तो दी होंगी, तो रिटर्न में वो रुकावटें आपके पास आई। अब यहां पर हमें रुकावटों से डरना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। जब आप सफल इंसान बन जाएंगे तो क्या उस समय रुकावटें रुक जाएंगी? तो वो पहले से ही आपको इतना मजबूत कर रही है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो इससे ट्रिपल रुकावटें आपके जीवन में आएंगी। तब आप उसे कैसे हैंडल करो, तो वो आपको सफलता से पहले ही सिखा रही है कि आपको इसे इस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि जीवन में सफलता हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई चाहे तो सफलता उसके हाथों पर है। हाथों में मतलब आप सही कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर आपके जीवन में सफलता हुई पड़ी है। सफलता आपसे दूर नहीं है और सफलता आपके पास भी नहीं है, लेकिन सफलता को अपनी चारों ओर घुमाओ। सफलता को पकड़ना नहीं है, सफलता को लेना है। हम क्या कर रहे हैं? सफल होने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, मिल जाए सफलता, मिल जाए सफलता, मिल जाए। वो गुम थोड़ी हो रही है जो मिल जाएगी। हमें सफलता को पाना है और जब आप सफलता को पा लेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी भी आपको होगी। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं। मान लो आपने किसी चीज का पेपर दिया है और आप उसमें क्लियर हो गए, क्या आपको ज्यादा खुशी रहेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता खुशी रहेगी। खुशी कोई आपका ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं करेगा, कोई आपकी उदाहरण तक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उदाहरण वाला कुछ हुआ ही नहीं। अब यहां पर क्योंकि आपने फर्स्ट चीज में ही क्या किया, उसे क्लियर कर दिया, तो आपका कोई उदाहरण बना नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? हाँ, उसने भूख छोड़ी, प्यास छोड़ी, सोना छोड़ा, ये छोड़ा। लेकिन आप बार बार असफल होते रहे, जीवन में बार बार रुकावटें आती रही, बार बार आप टूटते रहे, लेकिन एक दिन आकर के आपने सफलता को ले ही लिया। तो लोग आपकी जब भी किसी को उदाहरण देंगे तो किसका देंगे? व्यक्ति तो वो था, बच्चा तो वो था, इंसान तो वो था। जीवन में इतनी रुकावटें आई पर वो हारा नहीं। उसने ये नहीं देखा मेरे जीवन में कितनी रुकावटें हैं, उसने ये देखा मुझे मंजिल पानी है, मुझे सफल होना है, माता पिता का नाम रोशन करना है।
तो कितने लोग उसकी उदाहरण देंगे, अरे देखो वो एक बार तो फेल भी हो गया था पर उसने हार नहीं मानी, एक बार तो वो इंटरव्यू में पास नहीं हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, कितनी बार वो एग्जाम दे चुका फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिर क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हारना सीखा ही नहीं है। उसे बार बार परिस्थितियां हारना सिखा रही हैं, पर उसने अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखा है कि मुझे जीतना है। अगर परिस्थिति मुझे हराने में जोर लगा रही है तो मुझे उसी परिस्थिति को बदलकर जीतने की जज्बा रखना है, जीतने की ओर बढ़ना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मान लो एक बार मैं फेल हो गया तो मैं बैठ जाऊं, एक बार मैं अगर जीवन से हार गया तो मैं बैठ जाऊं, तो ओनली ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेंगे, टेंशन में आ जाएंगे, बार बार अफसोस करते रहेंगे। आखिर क्यों? हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। रुकावटें भी आपके जीवन का श्रृंगार हैं। जितनी बड़ी रुकावटें, श्रृंगार उतना अच्छा होगा। आप जब एक मूर्ति को लेकर आते हो घर में, आप जब अगर उसकी बैकग्राउंड को देखो कि उसे बनाया कैसे गया है, तो उसके जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें आई, तब जाकर के वो शोभनिक बनी है। जीवन में भी ये रुकावटें आपकी मूर्ति ही तैयार कर रही हैं। कई बार हम टूट जाते हैं, जैसे मूर्ति भी बनते बनते कई बार टूट जाती है, वैसे लाइफ में भी जब जीवन बार बार रुकावटें आती हैं हम भी टूट जाते हैं। लेकिन यहां पर हमें टूटना नहीं है, यहां पर स्ट्रांग होना है, क्योंकि सफलता मेरी मुट्ठी में है। सफलता तो मुझे मिलेगी, आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगी। रुकावटें जितना रोकना चाहती हैं रोक लें, लेकिन मैं तो आगे बढ़ूंगा, मुझे रुकावटें देखनी नहीं है। अगर ये व्यक्ति सोच ले तो जीवन में कोई भी असफल ना हो, क्योंकि आज असफलता का चेहरा हमें इसीलिए देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं रुकावटों से हम कमजोर हो जाते हैं। रुकावटों के कारण हम बार बार किसी न किसी टेंशन में आ जाते हैं। पर आज से आप ये सोचें कि जीवन में भले गृहस्थी संभालने में रुकावटें हों, बिजनेस में रुकावटें हों, लेकिन याद रखें वो रुकावटें रुकावटें नहीं हैं, वो आपको आगे बढ़ाने की सीढ़ी हैं। वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जब आप सफलता पालेंगे तो आपके जीवन में खुशियां कितनी होंगी। रुकावटें आपको ये बता रही हैं कि जीवन में अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको वो मेरे पल याद आएंगे। आप जब सफल हो जाएंगे तो आप लोगों के सामने कौन सा एग्जाम्पल देंगे कि मैं सफल कैसे हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी रुकावटें आई थी। तो वो रुकावटें ही आपके जीवन का अनुभव बन गई। अब ये बताओ कि वो रुकावटें आपके सीढ़ी बनी कि नहीं? सीढ़ी बन गई अनुभव की। इसीलिए रुकावटों से कभी घबराएं नहीं, ओनली मुझे सफलता पानी है, उस मंत्र को सीखें, और वो मंत्र सीख गए तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। ओम शांति।